हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सुमित पर, जिसकर मैं आज आपको बताने वाला हूँ नाउन की कैटेगरी के बारे में। नाउन की डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कैटेगरी की बात करते हैं तो हम लोगों ने दो नाउन्स पढ़ रखे हैं। एक है हमारा काउंटेबल नाउन, दूसरा है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन हमने कई बार पढ़े भी हैं और हम लोगों ने सुना भी है कि सर जिसे हम गिन सकते हैं वो होता है काउंटेबल नाउन, और जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते वो होता है सर अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन इसको याद रखने का एक बढ़िया सा मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि काउंटेबल नाउन हमेशा कौन सा नाउन होगा। हमेशा याद रखिएगा, जो भी कॉमन नाउन होता है सर वो अपने आप में हमेशा एक काउंटेबल नाउन होता है। ओके, जैसे कि कॉमन नाउन को आप अच्छे से जानते हैं, मैंने आज इससे पहले जो वीडियो डाला था उसमें आपको बताया भी था। कॉमन नाउन सर हर एक वो चीज़ है जो अपने आप में पूरी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करती है। ओके, जैसे कि आप कह सकते हैं बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, टीचर एंड अदर बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप देख लीजिएगा। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है सर? मैंने कहा अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसमें कि मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं। काउंटेबल नाउन में हमेशा आता है कॉमन नाउन, जिसका कि हम लोग बना सकते हैं सर सिंगुलर और प्लूरल भी बना सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने बोला बॉय, तो बॉय अपने आप में भी सिंगुलर है, इसको आप प्लूरल कैसे बनाते हैं सर? बॉयज कर देते हैं। ओके, अभी दूसरा वर्ड है मेरे पास गर्ल, इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं सर? कुछ नहीं करना है सर, यस जोड़ देना, गर्ल्स। तो जिस भी वर्ड का हम लोग प्लूरल बना सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन बोला जाएगा। ओके, लेट्स हैव अ लुक ऑन सेकंड नंबर। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है सर? सर ये जो मटेरियल नाउन होता है और जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो कहलाता है अनकाउंटेबल नाउन, अर्थात जिसे हम गिन नहीं सकते। मटेरियल नाउन आप बड़े अच्छे से जानते हैं, कॉपर हो गया, टिन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनको आप नहीं गिन सकते, अच्छे से आप जानते भी हैं। और भी अदर चीज़ें हैं, मिल्क हो गया, वी कांट काउंट मिल्क। ओके, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सर थोड़ा सा लफड़ा लगता है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, क्योंकि सब लोगों को याद नहीं रहता। भाववाचक संज्ञा, अब हमने कह दिया लव, तो आपने बोला हाँ सर लव तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट फीलिंग्स, दैट्स वाई। सो अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा अब्स्ट्रैक्ट नाउन पे एक बार हम लोग नज़र डालते हैं, और मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ अब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने की। कैसे? जब भी कभी किसी भी वर्ड के लास्ट में आई ओ एन, नंबर 2 आई एस आई ओ एन, नंबर 3 ए टी आई ओ एन, नंबर 4 टी आई ओ एन, ओके, ई एन सी ई, ए एन सी ई, आर वाई आई टी वाई, एस एच आई पी शिप, रेड, टी एच एच आई एस एम और एन ई डबल एस, ये जितने भी मैंने सफिक्स आपको बताए हैं, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको इनमें से कोई भी सफिक्स मिलता है, अभी इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसमें बताया था सफिक्स क्या होते हैं और प्रीफिक्स क्या होते हैं। प्रीफिक्स सर वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी वर्ड के रूट वर्ड के पहले लगाए जाते हैं, और सर सफिक्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी रूट वर्ड के बाद में लगाए जाते हैं। ओके, तो आपको याद क्या रखना है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझने के लिए हमें डियर कुछ नहीं करना होगा, हमें सिर्फ याद रखने होंगे कुछ नॉर्मल से साधारण से वर्ड्स। अगर ये वर्ड कभी भी किसी भी मीनिंग के लास्ट में आते हैं, आप आंख बंद करके कह सकते हैं सर ये एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ओके, और डियर हमें ये भी याद रखना है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो अनकाउंटेबल जो नाउन होता है वो हमेशा एज ए सिंगुलर यूज होता है, उसका हम लोग कभी प्लूरल नहीं बना सकते। अब सर कैसे आप कहेंगे कि प्लूरल नहीं बना सकते? मैंने कहा सिल्वर, कभी का बोल सकते हैं सिल्वर्स, नो वी कांट से। दूसरा वर्ड सर है हमारे पास आयन, क्या आप बोल सकते हैं आयंस? नो सर, नहीं बोल सकते। ओके, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप खुद भी अगर यूज करके देखेंगे आपको समझ आएगा। मान लो मिल्क है, सर मिल्क, क्या मिल्क्स बोल सकते हैं? आई हैव बॉट मिल्क्स? नो सर, वी कांट से। इट मीन मटेरियल नाउन में यस और ईएस नहीं लगाया जा सकता है, मीन हमेशा इसको हम सिंगुलर काउंट करते हैं और सिंगुलर यूज करते हैं, और ना ही अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम प्लूरल बना सकते हैं और ना ही मटेरियल नाउन का हम लोग प्लूरल बना सकते हैं। ओके, अब डियर स्टूडेंट हम लोग क्या करने वाले हैं, मैंने एक छोटी सी आपके लिए लिस्ट बनाई है जिसमें हमें क्या करना है सर, आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा नाउन होगा, काउंटेबल नाउन होगा या अनकाउंटेबल नाउन होगा। और उससे पहले मैंने आपको बता तो दिया ही है कि कॉमन नाउन को पहचानने की क्या ट्रिक होगी, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने की क्या ट्रिक होगी, किसका प्लूरल बन सकता है किसका प्लूरल नहीं बन सकता, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने के लिए कुछ
छोटे से शब्द मैंने बताए हैं आपको, कुछ वर्ड्स बताए हैं जिनका कि लास्ट में यूज़ होता है एज अ सफिक्स के रूप में। ये अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आते हैं, वी कैन से दैट दैट वर्ड इज एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, लेट्स स्टार्ट। सर सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड है जिसको कि लिखा गया है स्टार। सर स्टार अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, कोई भी कह देगा। रीज़न, क्योंकि स्टार बहुत सारे हैं हमारे पूरे, अगर आप आकाश में देखेंगे चारों तरफ आपको स्टार्स ही दिखते हैं, तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं सर ये तो अब्स्ट्रैक्ट सॉरी अनकाउंटेबल नाउन हुआ, ठीक है। बट ऐसा नहीं है। स्टार का मतलब सीधी सी बात होगी कॉमन नाउन है सर। कॉमन नाउन सर वो वर्ड्स होते हैं जिसको हम जनरलाइज करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा ये मॉर्निंग स्टार है, कोई इवनिंग स्टार है, कोई नाइट स्टार है। इट मीन जब हम लोग किसी एक वर्ड का अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, वो सर वर्ड अपने आप में हमेशा एक कॉमन नाउन होगा। ओके, इसीलिए इसका हम लोग प्लूरल अगर बनाना चाहें तो हम बोल सकते हैं स्टार्स। क्या बोल सकते हैं? स्टार्स। और हमने अगर स्टार्स बोला, इट मीन हमने इस नाउन का प्लूरल बना दिया, और प्लूरल अगर बना दिया है तो वो अपने आप में हो गया एक कॉमन नाउन। ओके, और कॉमन नाउन अगर है तो सर वो होगा अपने आप में एक काउंटेबल नाउन। ओके, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, शुगर। अब सर जो शुगर है तो वो अपने आप में एक मटेरियल नाउन है, सभी लोग जानते हैं। बट क्या है कि मटेरियल नाउन है सर, तो क्या हम लोग इसका प्लूरल नहीं बना सकते? बना सकते हैं, आपके मन में आएगा। शुगर्स की जगह शुगर्स बोल सकते हैं। आप किसी दुकानदार के सामने पास जाइए, आप उससे बोलिएगा कि सर सॉरी कि सर हमें 2 kg शुगर्स दे दो। क्या दे दो? शुगर्स दे दो। तो सर आप ये कभी बोल ही नहीं सकते, क्योंकि शुगर्स तो होता ही नहीं है। मटेरियल नाउन का सर हम लोग कभी प्लूरल बना ही नहीं सकते, तो शुगर्स नहीं होगा। तो हमें सिंपली क्या करना है, जितने भी हमारे काउंटेबल नाउन होंगे उनके नीचे हमें सी बनाना है, और जितने भी अनकाउंटेबल होंगे उसके लिए हमें यू बनाना है। और डियर फ्रेंड्स, जब आप इसे देख रहे होंगे वीडियो को, तो आप वीडियो को पॉज करके आप अपने मन से अपनी तरफ से खुद बता सकते हैं ये काउंटेबल नाउन होगा या अनकाउंटेबल होगा। और देन जब मैं पूरे बता दूंगा इसमें, फिर बाद में आप वीडियो को देख सकते हैं कि आपके कितने सही निकले या कितने गलत निकले। नेक्स्ट वर्ड है सर हमारे पास हेल्थ। अब सर हमें ये सोचना है ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, क्या करें? मैंने सिंपली अभी आपको कुछ वर्ड्स बताए हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, कि अगर आपको जुड़ा हुआ मिला क्या, टी एच, और सर अगर टी एच वर्ड हमें मिला है, इट मीन ये होगा अपने आप में अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को सर हम कभी काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए हमारा हेल्थ भी हुआ अनकाउंटेबल नाउन। ओके, नेक्स्ट वर्ड है सर हमारा एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस को भी समझने के लिए सिंपली इसमें क्या जुड़ा है, सफिक्स हुआ है ए एन सी ई, और ए एन सी ई सर हमारा कौन है? सर हमारा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, सो ये भी वर्ड हुआ हमारा अनकाउंटेबल नाउन। रुपी, क्या सर इसको हम रुपीस बोल सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हैं, हमने सुना भी है, तो इसका मतलब ये भी हुआ हमारा कॉमन नाउन। डॉलर, डॉलर्स बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं सर, कॉमन नाउन। ओके, वेल्थ, सर इसमें भी हमें टी एच वर्ड मिला, इट मीन अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि सर टी एच मिलने का मतलब हो गया सर अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मीन होता ही है अनकाउंटेबल, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम मिल नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट वर्ड है सर लीटर। लीटर का सर क्या करें, अनकाउंटेबल होगा या काउंटेबल होगा? प्लीज फोकस। सर लीटर का हम लोग लीटर्स बोल देते हैं, 2 लीटर्स 3 लीटर्स, इसीलिए ये भी क्या होगा हमारा कॉमन नाउन। सर मनी, अब मनी का सर क्या बोलेंगे, मेरे पास मनीज हैज़, क्या आप ऐसे बोल सकते हैं? मनीज, आज तक आपने वर्ड सुना है? नहीं सुना होगा, इसीलिए मनी का सर हम लोग कभी मनीज बोल नहीं सकते, इट मीन हम इसका प्लूरल नहीं बना सकते। जिसका प्लूरल नहीं बन सकता वो सर अपने आप में होगा हमेशा अनकाउंटेबल नाउन। ओके, मनी हो गया हमारा अनकाउंटेबल नाउन, इसे हम काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट वर्ड है सर मैंगो, मैंगोज। ओके, कॉमन नाउन। पेट्रोल्स, मेरी स्कूटी में पेट्रोल्स डाल दीजिए, कभी बोला आपने? नहीं बोला, इट मीन पेट्रोल भी हमारा क्या हुआ, अनकाउंटेबल नाउन, इसे हम सर काउंट नहीं कर सकते। रिंग, मेरे पास बहुत सारी रिंग्स हैं, रिंग्स बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं सर, तो ये भी सर हमारा होगा कॉमन नाउन। गोल्ड्स, हैव यू एवर सेड गोल्ड्स? नो सर, नेवर, वी नेवर सेड। ये भी हमारा गोल्ड क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन, इसे भी सर हम लोग काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि आप नहीं बोलते ना मेरे पास गोल्ड्स की चैन्स हैज, नहीं बोलते। ओके, ज्वेलरी, ज्वेलरी वर्ड जब सर हमने देखा तो हमने पाया कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपने सर बताया था शॉर्ट टर्म में कि आर वाई जिस भी
मीनिंग के लास्ट में लगा होगा वो होगा अपने आप में एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे कि हम सर कभी काउंट नहीं कर सकते। ओके, तो सर ज्वेलरी में कभी ज्वेलरीज नहीं बनाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में दिया जाता है कि ज्वेलरी का ज्वेलरीज नहीं होता है, लेकिन क्यों नहीं होता भैया हमें नहीं पता क्यों नहीं होता, लेकिन नहीं होता, हम लोग यही बोल देते हैं। तो सर सिंपली हमें क्या करना है, हमें याद रखना है कि सर जब भी कभी किसी वर्ड के लास्ट में आर वाई आता है, इट मीन वो एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो सर उसे हम काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए ज्वेलरी का ज्वेलरीज नहीं होता। तो ये सर क्या होगा, ये भी सर होगा हमारा अनकाउंटेबल नाउन। कार, कार्स होता है काउंटेबल, स्कूटर्स होता है काउंटेबल, व्हीकल, व्हीकल्स काउंटेबल, पैसेंस, एसेंस मीन्स धैर्य। अब ये आपको बताना काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा। सिंपली सर हमें वर्ड मिल गया ई एन सी ई, ई एन सी ई, इट मीन ये सर हुआ अपने आप में अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग कभी काउंट नहीं करते। ओके, तो ये भी हो गया हमारा सर अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट वर्ड है सर सीनरी। आप जब क्लास 12th में पहुंचेंगे उसमें देखेंगे, या अदर भी एग्जाम, बैंक के एग्जाम में भी आता है ये वाला क्वेश्चन, द सीनरीज ऑफ कश्मीर, द सीनरीज ऑफ कश्मीर। तो सर सीनरीज नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, रीज़न क्या है सर, इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें भी लास्ट में जुड़ा हुआ है आर वाई, और अगर आर वाई जुड़ जाता है तो वो सर अपना वर्ड बन जाता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको कि हम काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए ये भी कहलाएगा अनकाउंटेबल नाउन। बुक, बुक का क्या हो जाएगा सर, बुक्स हो सकता है, बिल्कुल सर हो सकता है सर, कॉमन नाउन। एंड लास्ट वर्ड है हमारे पास नॉलेज, नॉलेज भी होगा सर एक अनकाउंटेबल नाउन। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आज मुझे आप बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। यूँ ही मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस लाता रहूँगा, आपको और अच्छी से अच्छी तैयारी करवाता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।